प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की। आइए आज की सुबह में हम लोग वचन में देखते हैं और वचन में जाने से पहले एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारी आशा हो। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से। आमीन। तो परमेश्वर हमारी हर जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो हम पे प्रकट करते हैं। और हमारे जीवन की हर एक प्रकार से संपूर्ण आशा जो है, वो मसीह ही है। यीशु हमारी आशा है, यीशु हमारे जीवन की आशा है। और अगर हम लोग वचन देखें, तो पहला पत्रस 1:3 इस प्रकार कहता है, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें नया जन्म देता है और मसीह यीशु में ही हमें संपूर्ण आशा मिलती है और हमारी आशा ऐसी है जो कभी मतलब कि हमें एक तरीके से एक कह सकते हैं कि वो पूर्ण आशा है और ऐसी आशा जिसमें कभी भी हमें हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संसार में जो आशा है, लोगों के पास कई प्रकार की आशा होती है जिसे जो कि पूरी नहीं होती है। कई बार झूठी आशा होती है, एक दिलासा होती है लोगों के पास, एक उम्मीद होती है, पर बहुत बार उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। परंतु परमेश्वर जो कि हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमारे जीवन में हमेशा अपनी महान करुणा और दया को प्रकट करता है और हमारे हमारे विषय में सोचता है, तो हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। वो परमेश्वर हमारी जीवित आशा है। उसने हमें नया जन्म दिया है। मसीह यीशु में हम नया जन्म पाए हैं और हर एक विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है, वो मसीह पे अपनी आशा रखता है। जीवन के किसी भी परिस्थितियों में हम मसीह पर आशा रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं होने देता और हमें हर एक समय में अपनी सहायता पहुँचाता है। और भजन संहिता 38 का 15 कहता है, यहाँ पर भजनकार इस प्रकार लिखता है कि हे यहोवा, मैंने तुझ पर ही अपनी आशा लगाई। तो इस संसार में और कोई भी नहीं है जिस पर हम आशा लगा सकें, जिस पर हम आशा रख सकें। क्योंकि बाकी जो है, अगर हम आशा लगाते हैं बाकी अन्य चीज़ों पर वो आशा रखते हैं, तो शायद वो ना पूरी हो। पर अगर हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर से उम्मीद लगाते हैं, तो हमारी आशा अवश्य पूरी होगी। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो मसीह में जो हमारी आशा है, वो एक जीवित आशा है, क्योंकि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और वो जीवित है। तो जो जीवित है, उस जीवित यीशु पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हम अपनी आशा लगाते हैं। जो जीवित है और वो सुनता है हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को और हमें उत्तर भी देता है, तो हम उस पर आशा रखते हैं। इसलिए हम उसका इंतज़ार करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और हम उस पर उसका इंतज़ार भी करते हैं कि परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करने वाला, वही पूरा करता है और कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। भजन संहिता 39 एक्चुअली 39 का 7 कहता है, हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी। मैं और किसकी बाट जो सकता हूँ और किसी की नहीं जो सकता। तो एक विश्वासी होने के नाते हम हर समय, हर वक़्त अपनी जो आशा है मसीह पे लगा रखते हैं। वो हमारी आशा है और वो हमें जीवन देता है और वो हमारी ज़िम्मेदारी लेता है। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें, वो मेरी भेड़ हैं। तो मेरी भेड़ जो शब्द है मेरी, तो वो पर्सनल शब्द है, व्यक्तिगत शब्द। तो हम उसके लोग हैं और हम उसके लहू से बचाए गए हैं, हम उसके लहू से सींचे गए लोग, एक तरीके से उसने हमें अपने लहू से छुटकारा दिया। तो हमारी आशा मसीह पर है और हर समय हम उसी पर आशा लगा के रखते हैं। भजनकार कहता है कि मैं और किस पर आशा लगाऊँ? किसी पर भी नहीं, परमेश्वर जो हमारी आशा है।
तो आज के इस वचन में परमेश्वर हम सबको आप सबको आशीष दे और हमें इस समय उत्साहित होने की और एनकरेज होने की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर पर आशा रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु, आप हमारी आशा हो पिता और परमेश्वर हमारी आशा जो आप पर है प्रभु यीशु, वो अवश्य पूरी होगी क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर आशा रखते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, उनसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद सहायता मदद करने के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन।